योगी सरकार के जिलों के प्रभारी मंत्री गांवों में रात्रि विश्राम कर केंद्र सरकार की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मनोज पांडे शुक्रवार की रात ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत टेड़वा चिलौला पहुंचे और सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। शनिवार को भूमिजा हॉल में विभिन्न विभागों के कर्मचारी व अधिकारी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, किसानों और युवाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से लाभान्वित भी किया। योगी सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज पांडे ने क्या कुछ उपस्थित लोगों को संबोधित किया, आइए पहले उसे सुनाते हैं। हमारी माताएं, बहनें और मातृशक्ति, हमारे सम्मानित पत्रकार मित्रों, इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी अधिकारीगण, हमारे तमाम साथियों ने इस कार्यक्रम के प्रयोजन के बारे में, कार्यक्रम की महत्ता के लिए और जो 12 वर्ष भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबके बीते हैं, 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री हम सबके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के बीते हैं, उन कार्यों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर चर्चा की है। मैं देख रहा हूं कि हमारी जो माँ बहनें हैं सामने बैठी हैं, अभी भी ये मोबाइल में कुछ देख रही हैं। मैं बहुत लंबा समय आपका नहीं लूंगा, 5-7 मिनट में ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वैसे भी हमारी बहनों के बारे में कहा जाता है कि वो जहां 10 बैठेंगी तो चर्चा तो पूरे गांव की करेंगी ही। सच्ची हैं, सरल हैं और गंगा मां की तरह पवित्र हैं, ना कोई छल है ना कोई कपट है। और हमें तो बहुत प्रसन्नता है। कार्यक्रम डीएम साहब ने कराया, लेकिन उसको बीच में हाईटेक हमारी सीडीओ साहब ने कर लिया। यहाँ सबसे ज्यादा बहुमत मातृशक्ति की है, 5% केवल पुरुष लोग हैं। हम समझते हैं मोदी जी का यही सपना है कि हमारी माताएं बहनें आगे आए। और मैं तो ये तमाम मंचों से कहा करता था कि जब तक दुनिया की ये आधी आबादी ये आगे नहीं आएगी, अगर ये कुरीतियों के कारण, बेरोजगारी के कारण, केवल पर्दे के कारण ये घर के अंदर रहेगी, कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये वो देश है जिसने रानी लक्ष्मीबाई पैदा किया है, और जब रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप 100 गुना बढ़ जाता है कि एक महिला ने, रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे झरकारी बाई हो, चाहे उदा भाई हो, देश की आजादी से लेकर के संस्कृत की रक्षा के लिए अपनी जान को भी उन्होंने बलिदान करने का काम किया। ये मातृशक्ति का कहीं न कहीं इस देश के लिए, इस श्रेष्ठ के लिए एक इतिहास रहा। और याद रखिए माताओं बहनों, ये बदला हुआ भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जहां अंतरिक्ष की प्रथम यात्री भी एक महिला रही है, आज इसरो को जो चला रही है वो भी एक मातृशक्ति है। और तो और छोड़िए, राफेल को भी चलाने का काम हमारी बहनें कर रही है, पायलट बन करके, जो पूरी दुनिया में मिसाल बनना, पूरी मातृशक्ति नहीं, पूरा हिंदुस्तान उन पर गर्व कर रहा है। और हमें याद है कि भी मैं एक दिन अपने क्षेत्र में था तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों पर मैंने अपने समूह की जो हमारी बहनें हैं इनके साथ हमने संवाद स्थापित किया। और जब मैं ब्लॉक कार्यालय में था तो मैंने समूह की कुछ बहनों को बुलाया। हमने उनसे कहा, बहनें ये बताओ कि समूह से जुड़ने के बाद कोई 3 चीजें ऐसी बताइए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो, जो आपको एक नया परिवर्तन लगा हो। एक बहन खड़ी हुई
और अपनी गांव की भाषा में उसने हमसे कहा कि भैया मैं कैसे मोदी जी को धन्यवाद दूं। मैं शादी के बाद घर आई थी, 13 साल में घर से नहीं निकली। कम से कम मोदी जी ने आज हमें इस लायक कर दिया कि हमारे पति भी हमको नमस्ते करते हैं। मैं इस समूह के माध्यम से पूरा परिवार चला रही हूँ और 10 बहनों को और रोजगार देने का काम कर रही हूँ। और हमारे अंदर ये आत्मविश्वास कर गया है कि मैं केवल घर के लिए नहीं आई थी, हम समाज के लिए आए थे, परिवार के लिए आए थे। और इस देश को भी आगे बढ़ाने में ये मातृशक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। ये आत्मबल और आत्मविश्वास उस बहन के अंदर हमें देखने को मिला। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे तमाम साथियों ने, मंच के तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही। हमारी बात किसी राजनीतिक दल के लिए हो सकती है, इसलिए हम सब एक दल के प्रतिबद्धता से जुड़े कार्यकर्ता हो सकते हैं। और मैंने अपने संबोधन में ही शुरुआत में कहा कि माताएं बहनें कभी झूठ नहीं बोलती, निष्कपट बात करती है, छल नहीं होता। आज हम आपसे हाथ उठा के पूछना चाहते हैं, आज कितने लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से खुश हैं? कृपया हाथ उठा के बताएं और ईमानदारी से बताएं। क्या सब लोग मोदी जी को यही से पहले आशीर्वाद देती हैं? तभी भाई आगे बढ़ता। बताओ कितने लोग मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं? हाथ उठा के बताओ। दे रहे हैं? योगी जी को कितने लोग हाथ उठा के दे रहे हैं? दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं। और इसलिए मैं आज के इस मौके पर कहना चाहता हूँ, भारत सरकार के मोदी जी के ये 12 वर्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ये 9 वर्ष, ये किसी सरकार को चलाने के लिए नहीं थे, ये किसी एक राजनीतिक दल को बढ़ाने के लिए नहीं थे, ये केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए नहीं थे, बल्कि एक ऐसे भारत को जिसको कभी कहा जाता था कि सोने की चिड़िया, वो भारतवर्ष जिस पर मुगलों ने 500 बार हमले किए, वो भारतवर्ष जिसको एक लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत के गोरे लोगों ने कब्जा कर रखा था और एक गुलाम भारत बना करके रखा था, जिसकी आजादी में न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। और वो भारतवर्ष जिस पर कांग्रेस ने 45 से 50 साल तक राज किया, और एक ऐसे भारत को जिसमें गरीबी रेखा के नीचे 35 से 40% लोग रहते हैं, एक ऐसा भारत जहां लोग भूख के कारण आत्महत्या करते हो, एक ऐसा भारत जहां अन्नदाताओं को उनके उत्पादन का मूल्य न मिलता हो, एक ऐसा भारत जहां बेरोजगारी का दंश न झेल पाने के कारण नौजवान आत्महत्या करता हो, और एक ऐसा भारत जिसमें माताओं बहनों को शादी के बाद गुलाम बन करके रखना पड़ता हो। आज हमें खुशी और प्रसन्नता है, यही लोकतंत्र का तकाजा है और यही लोकतंत्र का गुलदस्ता है कि जब हम अपने आज इस मंच को देखते हैं तो इस पूरे सीतापुर के विकास की जो मेन डोर है वो सब आपके हाथ में। हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा भी महिला है, नगर पालिका की भी जो हमारी अध्यक्ष है वो भी एक मातृशक्ति से आती है, और जिनके ऊपर सरकारी रूप से डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी है वो भी एक मातृशक्ति से आती है। यही एक नया परिवर्तन भारत को देखने को मिला। हमारे साथी बोल रहे थे, और याद रखिए आज के समय ये एक आर्थिक युग है। सम्मान तभी मिलेगा जब आर्थिक शक्ति आपके अंदर रहेगी। ये सोच किसी और की नहीं थी, ये सोच भारत के प्रधानमंत्री जी की थी। जहां महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, वही स्वाभिमानी भी बनाना है, वही आर्थिक रूप से संपन्न करना है। और उनकी जितनी योजनाएं आई उनमें सबसे पहले आगे हमारी मातृशक्ति को रखने का काम किया गया। अगर पेंशन दिया तो मातृशक्ति को दिया, अगर मकान का मालिक बनाया घरौनी, ये छोटी योजना नहीं है। कौन किसके मकान में कब्जा कर ले रहा है, यह विवाद लगातार उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज होते थे। लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या खड़ी होती थी। एक इतना बड़ा निर्णय भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया कि घरौनी बना करके हम आपको आपके मकान का मालिक बनाएंगे। वो भी घरौनी जिसके नाम बनेगी वो मातृशक्ति होगी, और माताओं बहनों के नाम वो घरौनी बनाने का काम किया।
और यही नहीं, जितनी योजनाएं आई, चाहे वो आवास की योजना हो, उसमें भी सबसे पहले ज्यादा प्राथमिकता देने का काम आज चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपको देने का काम किया। और हम कह सकते हैं सरकारें आएंगी और जाएंगी, मैं नहीं कहता कौन सी सरकारें आई जिन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन एक कहावत कही गई है, पत्रकार मित्रों से कहते हैं कि आंधर बाटे रेवड़ी आपन आपन दे। एक गांव हो, उसमें 95% लोग खीर पूरी खाएं या 5% लोग वो रसमलाई खाएं और 95 सूखा रूखा भी ना पाए, हम कभी समता और समरसता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या हालात थे उस पर मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, हमारे कई वक्ताओं ने बोला। नौकरी के नाम पर कितना बड़ा भेदभाव था, नौकरी दे करके दी जाती थी, जातियों का आकलन करके दिया जाता था। हम लोग जब सुबह निकलते थे क्षेत्र में तो देखते थे सैकड़ों नौजवान दौड़ लगा रहे हैं, व्यायाम और कसरत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि पुलिस की भर्ती में जाएंगे। और जब रिजल्ट्स आते थे तो निराश हो जाते थे, जब रिजल्ट्स के नाम देखते थे तो घोर निराशा में डूब जाते थे, उनकी वो उम्मीद भी टूट जाती थी कि आखिर हम भी कब रोजगार से जुड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज हम मजबूती से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में जितनी नौकरियां निकली है, और हमारे कई साथी भी यहाँ सदन के बैठे हुए हैं, मैंने पूरी मजबूती से कहा हमारे भाई पवन सिंह जी बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि के, सौम्य और सरल हमारे विधान परिषद के सदस्य। तमाम मौकों पर हमने कहा कि नौकरियां तो आती रही, लेकिन नौकरियां दी किसको जाती रही। जब नौकरियां बिकेंगी तो योग्यता खत्म होगी, और योग्यता तो तभी रहेगी जब पारदर्शिता रहेगी। योगी जी ने साबित कर दिया इसको, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो चाहे शिक्षक की भर्ती रही हो, अगर दलाल चौराहे पर दिखाई दे गया या ऑफिसों में दिखाई दे गया तो वो जेल जाने का काम किया, और एक तरफ से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करने का काम किया। इसलिए आज के इस मौके पर हम अपनी तमाम मातृशक्तियों, अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, आकलन करिएगा। लोगों ने राशन की दुकानों की बात की, क्या स्थिति राशन की दुकानों में रहा करती थी, मैं उस पर बहुत दोबारा नहीं कुछ चीज कहना चाहता हूँ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ये कटिबद्ध है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है, कोई भूखा न रहे, फ्री राशन हम लोगों को देने का काम करें। आज उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन पर इस पर काम कर रही है। और विश्व की सबसे बड़ी योजना कि उत्तर प्रदेश के 17.5 करोड़ लोगों को हमारा विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में फ्री राशन देने का काम कर रहा है। और केवल फ्री राशन नहीं दे रहा, बल्कि जो हमारे अन्नदाताओं की उपज है, उस उपज का सही मूल्य उन्हें मिले, उन्हें खरीदने का भी काम कर रहा है और उन्हें भुगतान करने का भी काम कर रहा है। और हमने अपने सभी अधिकारियों को शासन स्तर पर भी निर्देश दिया, गांव-गांव ये सर्वे कराया जाए, जो भी वंचित लोग बचे हुए हैं, जिनको राशन कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया, हो सकता है ईर्ष्या के कारण लोग न दे पाए, लोगों ने रोका हो, जांच कराई जाए, कोई भी पात्र व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। उनका भी राशन कार्ड जिस भी कैटेगरी में आते हैं उनको बनाना होगा और उनको बनवा के उन्हें पहुंचाना होगा। उसके लिए कोई मध्यस्थता ना हो, कोशिश करें, जांच करा करके राशन कार्ड उनके घर तक भिजवाएं। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और यही भावना है। और आप सभी देखिए, हमारी मातृशक्ति बैठी होंगी, जिनकी एक 40 और 45 साल की से ऊपर भी होगी, उन्होंने देखा होगा कच्चे मकानों में रहने का संकट देखा होगा, उन्होंने गांव की परिस्थितियों को भी देखा होगा, उन्होंने गांव में आती हुई 2 घंटे और 4 घंटे की बिजली भी देखी होगी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में 1 हफ्ते दिन और 1 हफ्ते रात का रोस्टर हुआ करता था बिजली का, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 2012 के पहले की बात हुई। क्या हालात थे, 2 घंटे बिजली आती थी, उसके बाद वो 8 घंटे हुई। लेकिन इतनी चुनौती के बाद भी आज उत्तर प्रदेश सरकार
लगातार 2017 से लेकर के आज तक 18 घंटे से कम बिजली किसी ग्रामीण अंचल में देने का काम नहीं कर रही है। उस पर भी लगातार आज सरकार काम कर रही है। आज कोई गरीब इलाज के लिए ना मरे। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के दिशा निर्देश में हर गरीब हर कमजोर को देने का काम किया। हम लोगों की जो 7-8-10 दिन का जो चक्र चल रहा, इसमें भी विभिन्न योजनाओं में जिनके नहीं बने थे उनको भी बनवाने का प्रयास किया जा रहा। इसलिए आज के इस मौके पर हम आपसे निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे, आप जहां बैठेंगी और आपका तो हमने पहले ही सम्मान किया कि आप सच बोलेंगी, सच को जरूर बोलिए। अगर मोदी जी ने और योगी जी ने आपके लिए काम किया तो उन्हें आशीर्वाद भी दीजिए और समय पड़े तो उनके लिए बहस भी करिए। इसलिए अच्छे को अच्छा और खराब को खराब कहना ही समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर आप पर है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और एक बार अपनी मातृशक्ति से कहूंगा, जोरदार भारत माता का के नारे हमारे साथ लगाएंगे और नारा ऐसा होना चाहिए कि इस बाउंड्री से बाहर भी जाए और लगे रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई का वंशज यहाँ बैठा है, बोलिए भारत माता की। नहीं लगा नहीं अभी। कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा अवस्थी, डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी समेत जिले के अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख भी उपस्थित रहे। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।